हाँ जी बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा, इस पार्ट के अंदर बेटा हम कवर करने वाले हैं डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट और क्वेश्चंस। ठीक है, क्विकली पढ़ के चलेंगे कि डेप्रिसिएशन के अंदर सबसे पहले बेटा मेथड कौन सा होता है। बेटा आप जानते हैं सबसे पहला मेथड होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में कराऊंगा बस इस टाइम पे। ठीक है, लास्ट डे के एंगल से। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अंदर क्या होता है बेटा, अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी है तो डेप्रिसिएशन निकालने का क्या तरीका है। जो भी आपकी कॉस्ट रहेगी, कॉस्ट में से हम क्या माइनस करके चलते हैं, सैल्वेज वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू। और इसको आप डिवाइड किससे कर देते हो, जो भी इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होती है। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से आप डिवाइड कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाती है, डेप्रिसिएशन आ जाती है। ऑल्टरनेटिवली आपको क्या दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपको रेट जो है वो निकाल के दिया रहेगा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अंदर क्या होता है बेटा, जो आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज करी जाती है वो दैट इज सेम थ्रू आउट द ईयर। बस आप ध्यान रखना, टाइम फैक्टर को ध्यान में रख के चलना है। डब्ल्यूडीबी मेथड के अंदर क्या होता है, डब्ल्यूडीबी मेथड के अंदर होता है कि आप जो है डब्ल्यूडीबी के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हो। से फॉर एग्जांपल एन एसेट फॉर से 10 लाख रुपीज और डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू का कोई कंसेप्ट नहीं होता, तो पहले साल डेप्रिसिएशन होगी 1 लाख। सेकेंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो 10 लाख में से 1 लाख माइनस करके जो 9 लाख आएगा उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। लेकिन यहाँ पर जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है, आप उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है लगाकर चलते हो। ठीक है, बाकी कुछ मेथड्स और भी हैं, लेकिन उससे पहले हम आएंगे जनरल के ऊपर। अगर जनरल एंट्रीज की बात करके चलें, बेटा जिस टाइम में तुम एसेट खरीदोगे उस टाइम पे हम एंट्री के पास कर देते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो नॉर्मल एंट्रीज होती हैं पहले वो करके चल रहे हैं। ठीक है, अब उस पर अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे एट द एंड ऑफ ईयर, तो एंट्री के पास कर दोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, आपकी एंट्री पास हो जाएगी। जब आप एसेट को बेचोगे बेटा, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट हो जाएगा। अगर अब आपने एसेट जो है वो गेन के ऊपर बेचा होगा तो एसेट अकाउंट डेबिट तो पी एंड एल कर दोगे या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कर दोगे, किस चीज के लिए, गेन के लिए। अगर आपने एसेट लॉस के ऊपर बेचा होगा तो बेटा आपकी एंट्री हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट हो जाती है। बोलो बेटा, क्या इस एंट्रीज में किसी को कोई डाउट है। नो सर। नो ठीक है? सर। अब हम डेप्रिसिएशन की, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करके चलें, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बेटा जब ओपन करा जाता है तब डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या हो जाती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, और बेटा हम क्या करते हैं, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करा जाता है तो जो आपका एसेट अकाउंट होता है वो किसके ऊपर आता है, वो हमेशा आएगा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, और जब तक हम सेल नहीं करते, डेप्रिसिएशन तक ट्रांसफर नहीं करते, तो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करी जाती है एट टाइम ऑफ सेल। तो जिस टाइम पे सेल करते हैं बेटा, उस टाइम पे हम डेप्रिसिएशन को क्या करके चलते हैं, ट्रांसफर करके चलते हैं। ठीक है बच्चों, के यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा ये आपकी होगी एंट्रीज, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के केस में हो जाएंगी। एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर एट टाइम ऑफ सेल जो है आपके एंट्री पास कर देते हो। एट टाइम ऑफ सेल हम एंट्री पास कर देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट या एसेट अकाउंट आप डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर देते हो। जब एसेट को बेचोगे वो आपकी एंट्री सेम रहेगी, बैंक टू एसेट। और पी एंड और गेन और लॉस की भी एंट्री आपकी क्या रहती है बेटा, सेम ही रहती है। उस एंट्री में कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो इसके अंदर आ जाता है, कई बार हमें ना बेटा एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए आ जाएगा। अगर एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए आ जाता है तो वो हम जानते हैं कैसे बनाना है, और उसके रिगार्डिंग बेटा हम एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। तो आप अपने, अगर जो मैंने फाइल शेयर करी है आप लोगों के साथ डेप्रिसिएशन की, अगर आप उस वाली फाइल के ऊपर बेटा एक बार आ जाओ। ठीक है, बाकी अब जो भी मुझे कंसेप्ट सिखाना है वो सीधा क्वेश्चंस को उठाकर हम सीखेंगे। तो बेटा मैं चाहूंगा सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ, ठीक है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ बेटा सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ सारे। ठीक है, बस अब आपने ना सॉल्व करते जाना है और कुछ नहीं। स्पीड से सॉल्व करेंगे, रफली सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट हमने करना स्पीड से सॉल्व है। शुरू करें। पास पेपर बेटा जून 2023 का सवाल है। आपको क्या करना था, मशीनरी अकाउंट दे रखा था, बैलेंस 1 अप्रैल 2021 को 12 लाख रुपए का। आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन था 4,65,000। कह रहे हैं 1 अक्टूबर 2021 को मशीनरी परचेज करी थी, जो 1 अप्रैल 2018 को वो आपने 2 लाख रुपए में वो बेच दी 1,10,000 में। और इसी दिन एक नई मशीनरी 480 की खरीदी। कह रहे हैं फर्म जो है 10% डेप्रिसिएशन लगाती है डब्ल्यूडीबी के ऊपर। आपको क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना था, मशीनरी डिस्पोजल बनाना था। चलिए बेटा किस तरीके से करूंगा क्वेश्चन को। सबसे पहले बेटा मैं ऐसा करता हूँ कि कैलकुलेट कर लेता हूँ डेप्रिसिएशन उस मशीनरी के ऊपर जो बेची थी। तो कैलकुलेशन ऑन डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है, कौन सी वाली मशीनरी के ऊपर हम बात करके चल रहे हैं, जो आपने बेच दी किस दिन, 1 अक्टूबर 2021 को।
ठीक है, मुझे बताना बेटा इसकी कॉस्ट कितनी है। क्या इसकी कॉस्ट जो है 1 अप्रैल 2018 को जब आपने खरीदी थी, तो आपकी इसकी कॉस्ट रही होगी 2 लाख रुपए की। 10% डेप्रिसिएशन का रेट है। आपने ईयर वन यानी 18-19 की डेप्रिसिएशन लगाई होगी। कितनी डेप्रिसिएशन लगाई होगी? 20,000। तो आपके पास डब्ल्यू आ जाएगी 1 अप्रैल 2019 की, ये आ जाएगी 1,80,000। फिर आपने ईयर टू की डेप्रिसिएशन लगाई 19-20 की। 19-20 की डेप्रिसिएशन आपने लगाई होगी 18,000। 18,000 डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आपके पास जो आएगा, दैट कम्स आउट टू बी 1,62,000। ये आपके पास डब्ल्यू कौन से दिन की आ गई? 1 अप्रैल 2020 की डब्ल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? आप ईयर थ्री की डेप्रिसिएशन लगाओगे यानी 20-21 की। 20-21 की डेप्रिसिएशन लगाओगे 16,200। 16,200 माइनस करने के बाद आपका जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1,45,800। तो 1 अप्रैल 2021 को मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। अब मेरे को क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 12 लाख रुपए की। बस यहीं से सोच के देखो, 12 लाख रुपए जो है ये तो क्या है? कॉस्ट होएगा ना। इसमें एक एसेट है जो 2 लाख रुपए का है, और एक एसेट ऐसा है जो 10 लाख रुपए का है। क्या यही सिनेरियो बन गया बेटा? ये समझ में आ रहा है? अब ये जो 4,65,000 है, ये टोटल डेप्रिसिएशन है जो 12 लाख के एसेट के ऊपर लगी हुई है। मैं एक बार नीचे लिखता हूँ इस चीज को। ठीक है, चलिए देखेंगे जरा, ध्यान देना। पहले इसको हम रीड कर लेता हूँ। अब होगा क्या बेटा, आपने 1 अक्टूबर को बेचा है, तो आप इसके ऊपर 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगा के चलोगे। 1,45,800 के ऊपर 10% और 6 महीने की डेप्रिसिएशन बेटा लगाइए। 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगाओगे, ये आ जाएगी 7,290 रुपए। माइनस करोगे 138,510 आ रही है। मीन दिस इज योर डब्ल्यू। किस दिन? 1 अक्टूबर 2021 की, जिस दिन आपने बेची है। मुझे बताना है इसकी सेल वैल्यू कितनी। सर आपने इसको बेचा है 1,10,000 में, तो मुझे बताओ लॉस हुआ गेन हुआ? सर लॉस हो गया, 28,510 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, अब रिमेनिंग मशीनरी के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजों को सोचना शुरू करो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास टोटल जो है वो 12 लाख रुपए की मशीनरी थी। इसमें से एक मशीनरी है 2 लाख रुपए वाली, एक मशीनरी है 10 लाख की। ठीक है, ये आपकी क्या थी? कॉस्ट थी। मैं आपको कह रहा हूँ इसके अंदर मुझे तो डेप्रिसिएशन कितनी लगी होगी टिल 1 अप्रैल 2021। तो आपने 2 लाख वाली के ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल ली है, कितनी लगी है? पहले साल आपने 20 की डेप्रिसिएशन लगाई, दूसरे साल आपने 18 की डेप्रिसिएशन लगाई है, और तीसरे साल आपने जो डेप्रिसिएशन लगाई है वो 16,200 की लगाई है। जरा तीनों का टोटल करो। ठीक है, 20,000 प्लस 54,200। 54,200, तो यस चौवन सर। हजार दो सौ रुपए की बेटा डेप्रिसिएशन लगी है। और मुझे इतना पता है टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो 4,65,000 है, जो प्रोविजन का बैलेंस है। यानी यहाँ जो आ गया ये क्या हो गया? बेसिकली बैलेंस हो गया। 465 में से जरा माइनस करना 54,200, चार कितना आ लाख जाएगा दस आपके हजार पास? आठ सौ 4,10,800 आ जाएगा। तो अगर यस मैं सर। डब्ल्यू की बात करके चलूं, 1 अप्रैल 2021 को डब्ल्यू की बात करके चलें, तो इसका डब्ल्यू ये माइनस करके जो फिगर आया, दैट इज बेसिकली 145,800। यस यहां पर सर। बात करके चलूं तो ये कितना आ जाएगा? 589,200। तो जो रिमेनिंग मशीनरी है उसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लगा होगा? सीधा इसके ऊपर 10% यानी 58920 की डेप्रिसिएशन में लगाकर चलूंगा। ठीक है, समझ आ गया? अब यस सर। जो ड्यूरिंग द ईयर एक जो नई मशीनरी ली है, 4,80,000 रुपए की आपने मशीनरी ली है 1 अक्टूबर को, तो इसके ऊपर 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 24,000 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब फटाफट से देखो बेटा, क्या देखेंगे? मशीनरी का। अब मशीनरी अकाउंट आपका किसके ऊपर बनता है? मशीनरी अकाउंट बनता है बेटा एट कॉस्ट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट बनेगा कॉस्ट के ऊपर। दूसरा आपका कौन सा अकाउंट बनेगा? एक बनेगा आपका मशीनरी अकाउंट, एक बनेगा आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और तीसरा आपका बन जाएगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ये 3 अकाउंट उसने मेरे से क्वेश्चन में मांगे हैं बेटा। ध्यान रखना, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट तभी बनाना अगर क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है। अब आपको 1 अप्रैल 2021 का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया? तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 12 लाख रुपए। 1 अप्रैल 2021 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलो बच्चों कितना हो जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी 4,65,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या हरकत करोगे। सर 1 अक्टूबर 2021 को आपने एक मशीनरी बेच दी। ठीक है, तो जो मशीनरी आपने बेची है उसको ट्रांसफर करूंगा। तो उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। तो बाय मशीन डिस्पोजल 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 अक्टूबर 2021 को आ जाएगा टू मशीनरी। मशीनरी में कितना आ गया बेटा? 2 लाख रुपीज 2 लाख। यहाँ आ जाएगा। 1 अक्टूबर 2021 को डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा जो मशीनरी बेची है उसके ऊपर। कितनी डेप्रिसिएशन है? 7290 की। 7290। अब 1 अक्टूबर 2021 को जो मशीनरी बेची है उसके ऊपर टिल डेट जो भी डेप्रिसिएशन लगाई थी उसको ट्रांसफर करो। सर अब तक हमने डेप्रिसिएशन लगाई थी 54,200 की, प्लस प्लस करंट ईयर की 7। डेप्रिसिएशन 7290। सिक्स ठीक है, वन फोर दोनों नाइन का जीरो
करोगे 61490 आ गया। ये 61490 बेटा यहाँ पर आपका ट्रांसफर हो जाएगा 1 अक्टूबर को। ठीक है, ये आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, 61490। अब आपने जब बेचा होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? वैसे सर हम करते थे बैंक टू मशीन, लेकिन अब क्या हो जाएगा? बैंक टू मशीन डिस्पोजल हो जाएगा। तो आपने बेचा था 1,10,000 रुपए। ठीक है, आपको लॉस हुआ था गेन हुआ था? सर लॉस हुआ था। तो लॉस जो हुआ था। लॉस है वो बाय पी एंड एल आ जाएगा। कितने का लॉस निकाला था आपने? 28,510। 28,510 रुपए का लॉस निकाला था। टोटल करोगे बेटा, ये आपका अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया। जो आपकी रिमेनिंग मशीन है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 31 मार्च 22 को। तो बाय डेप्रिसिएशन जो रिमेनिंग मशीन है, एक तो ये वाली डेप्रिसिएशन 58,920 और उसके ऊपर 24,000। ठीक है, करना जरा 58,920 प्लस 24,000, बोलो कितना आ रहा है? सर क्या? 58,920 प्लस 24,000 प्लस टू करो कितना आ रहा थाउजेंड नाइन ट्वेंटी है? 82,920। ये आ गया आपका। तो 31 मार्च 2022 को यहाँ पर आपका बचेगा बेटा, वो आपका बैलेंस कैरी डाउन है। ठीक है, ये वो डेप्रिसिएशन होगी जो रिमेनिंग मशीनरी के ऊपर टिल डेट है। यहाँ पर आप एक और एंट्री करोगे 1 अक्टूबर 21 को, फिर से लिखोगे टू बैंक, जो नई मशीनरी ली 4,80,000 रुपए की। सर यहाँ पर अब 31 मार्च 22 को क्या बैलेंस आना चाहिए? जो आपके पास मशीनरी बची है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ओपनिंग में से 10 लाख और 480, तो 14,80,000 यहाँ पर बैलेंस आना चाहिए। ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर जो आपका बैलेंस कैरी डाउन जो है, प्लस माइनस करके निकालो जरा कितना आ रहा है? 493,720 आ रहा है। क्या 493,720 आ रहा है? यस सर। अब मैं यस प्रूफ भी कर सर। दूं ये 493,720 ही रहेगा। बेटा जो आपकी 10 लाख वाली मशीनरी थी, उस 10 लाख वाली मशीनरी के ऊपर अब तक कितनी डेप्रिसिएशन लगा चुके थे तुम लोग? 4,10,800 की डेप्रिसिएशन तो तुमने लगाई दी थी। ठीक है, करंट ईयर में उसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लगाई थी? 58,920 की। तो 410 प्लस 58,920, और जो तुमने एक नई मशीनरी ली चौबीस उसके हजार ऊपर 24,000 की डेप्रिसिएशन। जरा तीनों का टोटल करके बताना मुझे कितना आ रहा है? 493,720। फोर नाइन ठीक है, थ्री सेवन अगर टू जीरो अगर ये नहीं आ रहा होगा तो समझ आना तुमने क्वेश्चन के अंदर कुछ तो गड़बड़ कर दी है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन? यस सर। ये वाला क्वेश्चन सबका हो गया, समझ यस में आ सर। गया? बेटा मैं थोड़ा सा यस सर। स्पीड से चल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ, आप लोग अपना टाइम ले सकते हैं। आप लोगों ने कोई जल्दबाजी नहीं मचानी है, आप लोग अपना थोड़ा सा टाइम लेकर फिर क्वेश्चन को एक बार देख लो। एक क्वेश्चन जब सारे कहोगे तब तभी मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा। ये क्वेश्चन सबको सेटिस्फैक्टरी हो गया? समझ यस तो आ सर। गया। आ गया सर समझ। समझ समझ में आ गया ना? यस ठीक सर। है, सर। यस एक बार सर। प्लीज ये वाला क्वेश्चन देख लेना। जो जो क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ वो प्लीज देख लेना। और डेप्रिसिएशन अब मैं एक बार खत्म कर दूंगा ना बेटा अपनी तरफ से, उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन के ऊपर आधा पौना घंटा लगाना है अपनी तरफ से। या रहता ऐसा करो, जो अगला क्वेश्चन है पहले आप लोग ही सॉल्व मुझे करके दिखाओ। बेटर बेटर अप्रोच वो है। ठीक है, चलो एक बार ऐसा करो, मुझे ना पास पेपर जुलाई 21 का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ बच्चे। बेटा मैंने ना पास पेपर के सोल्यूशन साथ ही आपको दे दी है पेस्ट करके। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि सोल्यूशन जो है वो सिर्फ रेफरेंस के लिए है। आप लोग कोशिश करो कि पहले खुद से सॉल्व करो, तभी फायदा है, अदरवाइज बेनिफिट बनता नहीं है उस चीज का। ये लो जी, ये लो बच्चों, ये आपका पास पेपर जुलाई 2021 का सवाल है। ठीक है, जरा इसको सॉल्व करके दिखाओ बेटा। इसको सॉल्व करो। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ लो। वो आपको मशीनरी का बैलेंस बता रहा है कि 1 अप्रैल को कितने का है? 28,54,000 का है। ठीक है, कह रहे हैं इसमें से 2,16,090 की एक बुक वैल्यू वाली मशीनरी जो है वो आपने 1 जुलाई 2020 को बेची है 82,000 में। इसी दिन एक नया प्लांट लेके बैठे हो 458 का, जिसके ऊपर 22,000 रुपये आपने खर्चा करा है। 1 नवंबर 2020 को एक और नई मशीनरी खरीदी है 560 की। आपको डेप्रिसिएशन का रेट अगर 15% है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के ऊपर, डेप्रिसिएशन निकालनी है 31 मार्च की। अब यहाँ पर मैं करूँ नमूनी पंक्ति की ना हद होती है, जो बच्चे करके आते हैं पेपर में। क्वेश्चन की वेटेज है सिर्फ 4 नंबर। क्वेश्चन के अंदर वो स्पेसिफिकली बोल रहा है आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालनी है। क्या उसने मुझे मशीनरी काउंट बनाने के लिए बोला? नो क्या सर। उसने मुझे गेन या लॉस निकालने के लिए बोला? नो नो सर। सर। फिर अगर तुम लोग गेन या लॉस निकाल कर आ रहे हो, मशीनरी काउंट बनाकर आ रहे हो, टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो,
तो वहां पर बच्चे फिर मैं भी क्या करूँ या कोई ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या निकाली, सिर्फ डेप्रिसिएशन उसने पूछी है। तो डेप्रिसिएशन की बात करके चलो देखो मेरे पास क्या होगी। मेरे पास एक मशीन होगी जो 28,54,000 की टोटल है, उसमें से दो 16 की हो गई, तो एक होगी जो मशीन बेची है, तो उसकी तो वैल्यू है 216090। फिर जो आपकी रिमेनिंग वाली मशीनरी हो गई, ठीक है, 28 लाख आने वाला, 28,54,000, इसमें से -216090। बेटा ये माइनस करूंगा तो एक मेरे पास रिमेनिंग मशीन रही है, ठीक है। बताना कितनी वैल्यू आ रही है माइनस करके। 2638 000 2638 आगे, 000 2638 000 श्योर। नहीं सर, 2637 2637,910 2637 2637,910। 37910, 2637,910। ठीक है। अब आपके इंस्टीट्यूट से इस क्वेश्चन के अंदर देखो एक टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। इन्होंने जो इसका सजेस्टेड आंसर दिया है, पता है क्या करा है यहाँ पे, इसको 2,16,000 लिया उन्होंने। उन्होंने इसको 2,16,000 ले रखा है इस वाली वैल्यू को, जो इसका सजेस्टेड आंसर दिया है। दिस इज द पास पेपर क्वेश्चन। तो बट हम क्या वैल्यू लेकर चलेंगे, 2367910, हम यही वाली वैल्यू लेकर चलेंगे, ठीक है जी। ओके सर। चलो जी, आगे बढ़े। अगला क्या है, फिर तुमने 1 जुलाई 2020 को एक नई मशीनरी भी तो ली है 458 की, और उसके ऊपर 22,000 रुपये का खर्चा भी करा। तो 458 और 22 हो गया, ये कितना हो गया, 4,80,000 हो गया। और तुमने फिर क्या करा है, 1 नवंबर 2020 को एक मशीनरी लिया 5,60,000 रुपए की। चलो मुझे तो आप डेप्रिसिएशन कितनी कितनी चार्ज करोगे। सर देखो, जो मशीनरी आपने बेची थी 2,16,190, 2,16,090 वाली जो मशीनरी है वो तुमने कब बेच दी है, 1 जुलाई 2020 को। तो क्या इसके ऊपर 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगाओगे। यस सर। निकालो जरा 3 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है, 2,16,090 इंटू 15% इंटू 3/12 कितना आ रहा है, 8103। 8103। यहाँ पर क्या होगा, 26,37,910। इसके ऊपर पूरा 15% पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकाल के बताना कितनी आ रही है, 395687 39 5 5687 686 686 656 686। 686। ठीक है। ये 480 के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, 480 के ऊपर से जो डेप्रिसिएशन निकलेगी वो 9 महीने की 9 निकलेगी, महीने की। 15% कितनी आती है। 54,000 और ये जो 5,60,000 है बेटा, इसके ऊपर कितने महीने की डेप्रिसिएशन निकालोगे, 15%, 5 महीने की कितनी आ जाती है, 35,000 3500। 35,000 सॉरी 35,000। 35,000। ठीक है, सबका टोटल कर देना, दैट विल बी योर टोटल डेप्रिसिएशन जो हमारी इस साल में लगेगी। बस ये करना था इस क्वेश्चन में, और इस चीज के 4 नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस यही करना था। ठीक है बच्चों, डन है। चलो जी, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बेटा आप लोग सॉल्व करके दिखा रहे हो मुझे जरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सॉल्व कीजिए। सर एक डाउट था नेक्स्ट। उसमें। हाँ जी बेटा, इसमें क्या डाउट है, बोलो जी। सर उसमें बुक वैल्यू दी हुई है, देखना आप एक बार चेक करना। बेटा हाँ जी, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो कैरिंग वैल्यू है किताबों में, तो कैरिंग वैल्यू जो होगी मतलब वो तो फिर WDV होगी ना बच्चे। तो इसमें से सर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की होगी। बेटा WDV का मतलब क्या है, क्या आफ्टर डेप्रिसिएशन ही नहीं होगी वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या है, जो किताबों में वैल्यू आ रही है, और किताबों में जो वैल्यू है वो तो आफ्टर डेप्रिसिएशन ही होगी। हाँ। ओके सर। फिर अगर यहाँ पे ओरिजिनल होता फिर। बेटा ओरिजिनल होता, फिर मुझे वो ओरिजिनल वैल्यू भी तो बताता ना बेटा, फिर कितनी है, जब यहाँ पर स्पेसिफिकली वो बुक वैल्यू ही बोल रहा है। अगर ओरिजिनल होता मुझे वो ओरिजिनल वैल्यू देकर चलता क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा करेंगे। जरा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे।
तो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, खुद से सॉल्व करिए जरा। ठीक है, पास पेपर दिसंबर 23, करो खुद से सॉल्व। चलिए बेटा इसका सोल्यूशन देख लो। ठीक है, ये रहा इसका सोल्यूशन। होगा क्या मुझे बताओ जरा। मशीनरी अकाउंट में आने के लिए बोला था। 1 जनवरी 2021 को एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी 2 लाख रुपए की, तो क्या हो जाएगा मशीनरी टू बैंक। ठीक है, 2 लाख। ये जो हमने 50,000 रुपए का खर्चा करा है ऑन रिपेयर्स टू मेक इट सर्विसेबल, क्या ये भी कैपिटलाइज होना चाहिए 50,000 रुपए का खर्चा। यस सर। ठीक है, तो ये कैपिटलाइज होगा, इसको रिपेयर में मत डाल देना, मशीनरी टू बैंक हो जाएगा 50,000। आपने फिर क्या करा है, 30 जून को एक नई मशीनरी खरीदी 3.5 की, तो मशीनरी टू बैंक अगेन 3.5 लाख रुपए। फिर जो आपने इंस्टॉलेशन का खर्चा करा मशीनरी टू बैंक के इंस्टॉलेशन के लिए एंट्री पास कर दोगे, अलग एंट्री एक पास कर दोगे। ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है मशीनरी का ये नहीं आएगा। ठीक है, ये क्यों नहीं आएगा बताओ जी, ये क्यों नहीं आएगा। सर क्योंकि एक रेवेन्यू नेचर का है। बिल्कुल, ये जो है आपका रेवेन्यू नेचर का है, तो इस वजह से मैं इसको दिखाकर नहीं चलूंगा। ठीक है, अब उसने मुझे कहा था आपको फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022 दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आपका 21 का बनाना पड़ेगा। 2021 का ईयर कंप्लीट करोगे। 2021 के अंदर ये एंट्री आ गई, बस अब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी, ये जो 2 लाख और 50,000 है, यानी इस 2.5 लाख के ऊपर बेटा जो डेप्रिसिएशन आपकी चार्ज होगी 2.5 लाख के ऊपर 10%, 25,000 की डेप्रिसिएशन तो देखो बेटा ये होगी। ठीक है, यानी इसके अंदर मैं कह रहा हूँ एक मशीन ऐसी है जिसके ऊपर 25,000 की डेप्रिसिएशन लगी है, तो 2,25,000 उसका बैलेंस हो गया। और दूसरी मशीन कितने की हो गई, दूसरी मशीन हो गई है 3,65,000 की। इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगाई होगी 10%, लेकिन 6 महीने की, तो 3,65,000 के ऊपर 10 पर 6 महीने का निकालना पड़ेगा। कितना अठारह आ दो रहा सौ है, पचास 18,250। यस। तो 18,250 365 में से माइनस कर दो, कितना बैलेंस आ रहा है। 346750। 346750। ठीक है, दोनों का टोटल करोगे यही आएगा। सर अब यहाँ पर अगर डेप्रिसिएशन आप देख, और बैलेंसेस अलग अलग लेके चलें तो दिक्कत तो नहीं हुई। बेटा डेप्रिसिएशन और बैलेंस, अब एक बच्चे ने क्या करा हुआ था टेस्ट के अंदर, मैं बता देता हूँ, अगर वैसा करोगे फिर तो मार्क्स 100% कटेंगे। उस बच्चे ने क्या करा था, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखकर यहाँ पे अगर 3 मशीन है तो 3 बार बैलेंस लिखे हुए। बेटा बैलेंस सिर्फ एक ही होता है। आप इनर कॉलम में बाइफरकेशन दे सकते हो, लेकिन आउटर कॉलम के अंदर आपको एक ही बैलेंस लिखना है। ये नहीं ना आउटर कॉलम में आप 2 बार लिख दो बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ऐसा ओके नहीं सर। करना। समझ आ गया। तो टू ओके बैलेंस सर। ब्रॉट डाउन आपका ये आ गया 571,750। ठीक है, अब क्या होगा, आपने 30 जून को एक मशीनरी बेच दी 155 में, कौन सी वाली, जो 1 जनवरी को खरीदी थी। तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी एंट्री होगी 155। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालोगे कितने टाइम की, 6 महीने की डेप्रिसिएशन निकलेगी 2,25,000 की मशीनरी के ऊपर। ठीक है, रिटर्न ऑन वैल्यू वैक्यूम की 10%, 22,500, 22,500 इंटू 6/12, 11,250, ये आ गया। अब यस आपका सर। क्या आ रहा है, गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है। इस केस में लॉस आ रहा था तो लॉस आ गया 58,750। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या गया, रिमेनिंग मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन। रिमेनिंग मशीनरी की वैल्यू क्या थी, 346,750, इसका 10% 34675, और बाकी आपका बैलेंस कैरी डाउन आ गया। खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन। ठीक है, डन। यस। इस चैप्टर की वेटेज बेटा थोड़ी सी कम हो चुकी हुई है। ठीक है, जब से सिलेबस चेंज हुआ है तो थोड़ा सा इस चैप्टर की वेटेज कम हो गई है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं रेदर देन अ 10 मार्क्स क्वेश्चन, बट रूल आउट नहीं कर सकते कि 10 का कभी दोबारा वो पूछेगा नहीं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पास्ट पेपर का। ठीक है, जरा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। ये लो, सोल्यूशन भी वैसे मैंने साथ ही लगाई दिया, बट स्टिल चलो ये रहा क्वेश्चन आपका। ए ने क्या करा है, एक मशीनरी परचेज करी है 1,30,000 रुपए की, 1 अप्रैल 2019 को 20,000 रुपए फ्रेट का खर्चा पे करा और इंस्टॉलेशन का खर्चा पे करा। 1 अक्टूबर 2021 को एक और मशीनरी परचेज करी 50,000 रुपए की, और ओल्ड मशीनरी 1 लाख की बेच दी।
कह रहे हैं जो मशीनरी 1 अक्टूबर को परचेज करी थी, अब वो हमने इंस्टॉल कब करी है? 1 जनवरी 2022 को। अंडर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस कंपनी जो है वो 20% WD ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाती है, लेकिन कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2021 से हम WDV अडॉप्ट करेंगे और डेप्रिसिएशन 15% पे लगाएंगे। तो एक बच्चे ने कहा भी था सर एक क्वेश्चन करवा देना जिसके अंदर चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। तो बेटा ये आ गया क्वेश्चन आपके सामने, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का। बोलो जी क्या करोगे इसके अंदर? सर जो क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे ना, वो इंस्टॉलेशन जिस दिन हुई है उस दिन के बाद लगाएंगे, क्योंकि वर्किंग तो उसी दिन से स्टार्ट हुई है ना उस मशीन की। करो क्वेश्चन, करो सॉल्व करो, क्या करोगे? करिए क्वेश्चन जरा, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसका जो पिछले अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये जून 2023 में 24 में, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। स्टार्ट कीजिए सारे बच्चे क्वेश्चन, क्या करोगे? सर 1 अप्रैल 2019 को मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन जो अमाउंट जारी होगी वो 1,30,000 और 20,000, 1.5 लाख रुपए का जो है वो अमाउंट आपका जा रहा हो, ठीक है। तो और आपको 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 22 की बनानी है। अगली ट्रांजेक्शन ही कब जाकर हो रही है? 2021 में जाकर हो रही है। तो हम इस साल क्या करेंगे? 31 मार्च 2020 को जब मैं ईयर क्लोज करूंगा, तो 1,30 और 20 हो गया 1.5 लाख। 1.5 लाख के ऊपर 20%, क्योंकि इस टाइम तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन थी, तो 30,000 की मैंने की डेप्रिसिएशन में लगा दूंगा, बात खत्म। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो जाएगा? बैलेंस कैरेड ऑन कितना बचेगा? 1,20,000 रुपए का बैलेंस कैरेड ऑन बचा। ठीक है फिर, अब फिर अगले साल का ये ओपनिंग बनेगा। ओके, अब हमारा ओपनिंग कौन सा साल का बना? 1 अप्रैल 2020 का ओपनिंग बना। कितने का ओपनिंग बनेगा? 1,30,000 ओपनिंग बैलेंस बना। ठीक है, क्या इस साल कोई हरकत करी थी? 1 अक्टूबर को एक मशीनरी, ठीक है, जो आपने परचेज करी 50,000 रुपए की, एंड सोल्ड ओल्ड मशीनरी फॉर 1 लाख। जो पुरानी मशीनरी थी वो बेच दी, यानी ये वाली मशीनरी आपने अक्टूबर में जाके बेच दी। पहले तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ सर, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के हिसाब से चलना है। तो 1.5 लाख के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, कितना परसेंट? 20%, 30,000। 30,000 के ऊपर 6 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 15,000। तो ये हो गया 1,15,000 की वैल्यू होगी, यानी इसकी ऑन डेट ऑफ सेल। आपने क्या करा है? 1 लाख में बेची है, तो आपको कितने का नुकसान हो गया? 15,000 रुपए का लॉस हो गया। तो क्या 15,000 का लॉस हो जाएगा सेल के ऊपर? क्या ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, 15,000 में मुझे क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और इसी दिन आपने क्या करा है कि एक नई मशीनरी खरीदी है, और वो जो नई मशीनरी खरीदी है वो 50 की खरीदी है। तो जो नई मशीनरी खरीदी है 50 की वो आएगी, ये आपका सेकेंड ईयर में होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 20, डेप्रिसिएशन लगाई, खत्म। मैंने ईयर उल्टा, ईयर गलत देख लिया क्या बच्चों मैंने? 19 होगा सर। नहीं सही है सर मैंने ये बेटा, तो। बच्चे मैंने ईयर गलत देख लिया, एक चार मैंने ईयर 19 गलत होना है। देख लिया। 19 एक होना है। अक्टूबर 2021 को हुआ है, ठीक है, ये वाले ट्रांजेक्शन 1 अक्टूबर 2021 को हो रही है। तो क्या करेंगे? चलो एक बार दोबारा से देख लो जरा ये वाला क्वेश्चन, मैंने ईयर गलत देख लिया था बेटा, सॉरी। चलो जी, बना ही देता हूँ काउंट। सर 1 अप्रैल 19 को क्या होगा? मशीनरी टू बैंक कितने से करोगे? 1.5 लाख से। 31 मार्च 20 को क्या करोगे? डेप्रिसिएशन लगाओगे। 1.5 लाख के ऊपर 20%, 30,000 की हुई। बैलेंस कैरेड ऑन कितना आ जाएगा आपका? 1,20,000। पहला साल खत्म। अब 1 अप्रैल 2020 को क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 रुपए। ठीक है, अब लेकिन डेप्रिसिएशन जो लगेगी वो तो किस वैल्यू के ऊपर लगेगी? वो तो डेट के ऊपर ही लगेगी। डेप्रिसिएशन तो डेट के ऊपर ही लगा के चलोगे पूरे साल की। तो 31 मार्च 21 को डेप्रिसिएशन लगाओगे, कितने की? 30,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो आपका बैलेंस कैरेड ऑन कितना आ जाएगा? 90,000 पे। 2 साल कंप्लीट हो गए। अब 1 अप्रैल 2021 को बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा? वो तो आ जाएगा 90,000 पे। लेकिन इस साल आप एक मशीनरी और खरीद रहे हो, कब खरीद रहे हो? 1 अक्टूबर 21 को। तो 1 अक्टूबर 21 को जो मशीनरी खरीदी है वो मेरे पास आएगा। यहाँ पे जो मैंने नई मशीनरी खरीदी है वो कितने की खरीदी है? 50,000 रुपए की मशीनरी खरीदी है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे सबसे पहले तो 1 अक्टूबर 21 जो मशीनरी बेची है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ। तो 1,20,000, 1.5 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन पूरे साल की। 1.5 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन बच्चे पूरे साल की कितनी हो गई? बोलो जी। 1.5 लाख के ऊपर 20%, लेकिन वो तो ओरिजिनल कॉस्ट होती। कंपनी ने क्या बोल दिया कि अब हम 1 अप्रैल 2021 से जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना वो WDV मेथड हम अडॉप्ट करेंगे।
समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कि पहले 2 साल जो है मैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फॉलो करूंगा, लेकिन इसके बाद मैं डब्ल्यूडीवी फॉलो करूंगा। तो अब यहां पर जो मैं डेप्रिसिएशन निकालूं मैं, तो मुझे तो मेरी डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे निकलनी चाहिए? क्या मैं 90,000 के ऊपर 90,000 डेप्रिसिएशन निकालूं, 90,000 पे निकलेगी सर। या मैं 1-1.5 लाख के ऊपर निकालूं? तो आंसर है सर 90,000 पे निकालूंगा। और किस रेट के ऊपर निकालूंगा? 15% पे, क्योंकि 15%। डब्ल्यूडीवी का रेट है 15%। और कितने महीने की डेप्रिसिएशन? 6 महीने की। तो 6 महीने। 90,000 के ऊपर 15% करो जरा, कितना आता है? 90,000 का 15% इंटू 6/12 कितना आ रहा है? सॉल्व करके बताना तेरह जरा। पाँच सौ 6750। कितना? 6750। 6750। 6750। तो डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करूंगा? 6750। बस बेटा ये ध्यान रखना है। अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में चेंज है, जिस बच्चे का डाउट था मेरे दिमाग से स्किप हो गया, किसने कहा था करवाने के लिए, ठीक है, 6750 आएगा बच्चे। क्लियर है? तो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन 6750 आएगा। अब निकालो जरा लॉस या गेन जो भी हो रहा है। सर देखो, 90,000 रुपए की वैल्यू थी, 6,750 डेप्रिसिएशन लगा दी, तो ये हो जाएगा 83 250, 83,250 हो गया। आप बेच कितने में रहे हो? आप बेच रहे हो 1 लाख में। 1 लाख। 1 लाख में बेच रहे हो। तो सर आपका जो सोलह हजार डिफरेंस सात आ सौ गया पचास 16,750 रुपये आ गया, ये आपका गेन आ गया। तो गेन आया तो यहाँ पर आएगा टू पी एंडल 16,750 रुपये। अब जो आपकी रिमेनिंग मशीनरी है उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगानी है। तो 31 मार्च 22 यहाँ पर आने वाला है, फिर से यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन आने वाला है। लेकिन अब वन यहाँ पर डेप्रिसिएशन तक कब से लगेगी? 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी, क्योंकि जो एसेट है वो इंस्टॉल हुआ है 1 जनवरी को। तो जब तक एसेट इंस्टॉल नहीं हुआ तब तक मैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकता। वो रेडी टू यूज तभी होगा ना जब इंस्टॉल होगा। तो 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगाओ जरा, 50,000 के ऊपर निकालो जरा, 15% 1875। इंटू 3/12। तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1,875 रुपए की। ठीक है, 1,875 की डेप्रिसिएशन आ गई। फिर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे? यहाँ आपका आ जाएगा बाय बैलेंस बस कैरी डाउन आ जाएगा। और कोई मशीन तो नहीं खरीदी ना बच्चे? नहीं, बस जो बचा वो बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। कितना आ रहा है बाय बैलेंस कैरी डाउन? सर मैं सीधा बोलता हूँ, 50,000 में से 1875 माइनस कर देना, उतना बैलेंस आना चाहिए। ठीक है, 44125। अगर 48125 नहीं आ रहा, समझ लेना तुमने क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया है, और तुमसे इसने यहीं तक का अकाउंट मांगा होगा। ठीक है जी, डन है बच्चों? बस 2 मिनट देना सर, 2 मिनट। देख लो, आराम से देख लो। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पास पेपर जून 2024 का क्वेश्चन आप लोगों को टाइम दिया था सॉल्व करने के लिए। बेटा 1 अप्रैल 2022 को जो है एलएनबी कंपनी जो है वो डेप्रिशिएट करती है मशीनरी 10% पर एनम पे ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। उसके पास 9,70,000 थे टू द डेबिट ऑफ मशीनरी अकाउंट। ठीक है, यानी मशीनरी अकाउंट का बैलेंस मुझे पता लग गया। और ये जो बैलेंस है वो डब्ल्यूडीवी के बाद है। ठीक है, सीधी सी बात है। 1 अक्टूबर 2022 को कहना है अपार्ट ऑफ मशीनरी जो आपने 1 अप्रैल 20 को खरीदी थी 80,000 रुपए में, वो आपने 45 में बेच दी। ठीक है, ओके। आगे वो क्या बोल रहे हैं कि ऑल्सो अ न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 150 वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर। इसी दिन एक नई मशीनरी खरीदी और उसकी इंस्टॉलेशन के चार्जेस भी लगे कुछ 8,000। कह रहे हैं कंपनी ने क्या करा है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करा। डिमिनिशिंग बैलेंस से हम गए हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, यानी रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस के ऊपर आपने क्या करा है, बैलेंस चेंज करा। एंड द एडजस्टेड डिफरेंस ऑन 31 मार्च 2023। और कह रहे हैं जो भी डिफरेंस आ रहा था हमने क्या करा है उसको एडजस्ट करा है 2020 में। कह रहे हैं डेप्रिसिएशन का रेट सेम रहेगा। मींस अगर हम स्टेट एसएलएम में भी जा रहे हैं ना, तो हम डेप्रिसिएशन का रेट हम 10% ही रखेंगे। ठीक है, अगर हम एसएलएम में भी जाते हैं तो डेप्रिसिएशन का रेट हमारा क्या रहने वाला है, तब भी 10% ही रहने वाला है। तो चलो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उस एसेट के ऊपर जो हमने बेचा। ठीक है, अगर मैं कॉस्ट देखूं उस एसेट की, तो 1 अप्रैल 2020 को उस एसेट की कॉस्ट क्या थी? 80,000 रुपए की कॉस्ट थी। आपने 20-21 के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी। यहां पर तो आपने डब्ल्यूडीवी मेथड के बेस डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी। ठीक है, और रेट कितना था? 10%। तो 8,000 की डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करी, तो आकर डब्ल्यूडीवी आ गई किस पे? 1 अप्रैल 2021 की कितने की? 72,000 की। ठीक है, फिर उसके बाद आपने 21-22 में डेप्रिसिएशन चार्ज करी। यहाँ पर एडिशन चार्ज करी होगी 7,200। तो आपके पास जो आएगा वो 64,800 आ रहा होगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा? 1 अक्टूबर को आपने बेचा है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे चार्ज करके चल रहे हो, क्वेश्चन मेरा बस यही है कि यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन जो चार्ज करके चलूं, ठीक है, वो कितनी चार्ज करके चलूं?
यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है हम कितनी चार्ज करके चले, बस मेरे को इतना बताओ। 10% ही करेंगे 80,000 पर। 10% तो करेंगे। अब 80। क्वेश्चन यही है कि 80,000 पे करके चलोगे, 80,000 पे करेंगे सर। ठीक है। यानी तो आप कह रहे हो, आप अब यहाँ पर आप कह रहे हो कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लगा दोगे आप, ये बोल रहे हो, यस सर। ठीक है। अब यहाँ मैं बताता हूँ, आपके इंस्टीट्यूट ने ना इस क्वेश्चन को बेटा 3 तरीके से सॉल्व करा है, ठीक है। 3 ऑल्टरनेटिव आपके इंस्टीट्यूट ने दिए हैं इस क्वेश्चन के। पहला ऑल्टरनेटिव वो क्या लेकर चल रहे हैं समझो। मैं रहता यहाँ पे इंस्टीट्यूट का ही आंसर चिपकाता हूँ और आपको समझा देता हूँ। आई थिंक दैट विल बी बेटर ऑप्शन। ये देखो बेटा जरा, अल्टरनेटिव जो है आपका इंस्टीट्यूट करेक्ट लेके चला है, ठीक है। मैं आपको तीनों ऑल्टरनेटिव बताऊंगा कि किस ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट ने क्या करा। ये लो जी। ये रहा बच्चा, ये रहा आपके सामने बेटा स्क्रीन के ऊपर आंसर। बेटा देखो, पहला ऑल्टरनेटिव पता है आपका इंस्टीट्यूट क्या लेकर चल रहा है। वो कहता है कि क्वेश्चन को हम इस बेस के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इन द क्वेश्चन बाय गिविंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ओनली ऑफ द डेप्रिसिएशन ओनली ऑन द रिमेनिंग मशीनरी। यानी कह रहे हैं कि जो मशीनरी हमने बेची है ना, कि हम ये मान ही नहीं रहे कि उसके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस के ऊपर आप डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करके चल रहे हो। उन्होंने एक इस बेस पे सॉल्व करा है। दूसरा उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके चला, कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व करके चल रहे हैं, क्या हम मान के चल रहे हैं कि भाई जो मशीनरी बेची है उसको भी आप, उसके ऊपर भी आप रेट्रोस्पेक्टिव बेस के ऊपर आप क्या लगाकर चल रहे हो, डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से लेकर चल रहे हो। और तीसरा वो क्या कहता है कि ये जो चेंज हुआ है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर, कहेंगे ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, जिसका इफेक्ट करंट पीरियड में भी हो सकता है और फ्यूचर पीरियड में भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली करें क्वेश्चन को हम जो सॉल्व करके चल रहे हैं वो इग्नोर करके चल रहे हैं बाय इग्नोरिंग द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन। कह रहे हैं जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है उसको हम डेप्रिसिएशन को इग्नोर करके चल रहे हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं, अगर चेंज होता है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं प्रोस्पेक्टिव बेसिस के ऊपर बेटा जो भी उसकी वैल्यू होती है, हम प्रोस्पेक्टिवली हम क्या करके चलते हैं, डेप्रिसिएशन आगे चार्ज करके चलते हैं ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो देखो बेटा ऑल्टरनेटिव तो तीनों करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे लगता है कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अगर मैं वहां पे पेपर में क्वेश्चन करता, तो आई थिंक आई वुड हैव गॉन फॉर द सेकंड ऑल्टरनेटिव। कि मैं फिर लगा रहा हूं तो फिर सभी के ऊपर डेप्रिसिएशन वैसे ही लगा के चल रहा हूँ, तो आई विल स्टार्ट विद द सेकंड ऑल्टरनेटिव। सेकंड ऑल्टरनेटिव में देखो हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई देखो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी की थी, 80,000 की थी, ठीक है। आप डेप्रिसिएशन लगाकर चलोगे, अब मैं WDV पे ना जाकर मैंने डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगाई, SLM पे लगाई, तो 8,000 की डेप्रिसिएशन, अगले साल भी 8,000 की डेप्रिसिएशन, और जिस साल बेची उस साल तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी, तो 4,000 की डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो आपके पास रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी की आ गई, 60 की। आपने बेचा कितने में, 45 में, तो हमें लॉस कितने का हो गया, 45 का। अब आपके पास हम्म। जो रिमेनिंग मशीनरी बच गई उसके बारे में बात करेंगे। अब रिमेनिंग मशीनरी के लिए देखो हमने क्या करा, मुझे ये दे रखा था कि 9,72,000 जो है बेटा, वो वैल्यू है मशीन की किस दिन, 1 अप्रैल 2020 की, है ना। ये जो बैलेंस दे रखा था आपको 972 कौन सी डेट का दे रखा था बच्चों, 972 बैलेंस क्यों था, 1 अप्रैल 2022 का, यही था। यस सर। 1 अप्रैल 2022 का बैलेंस था। यस सर। अब इन्होंने क्या करा, रिवर्स चले। आपने एसेट खरीदा कब था, क्या हमने एसेट खरीदा 1 अप्रैल 2020 को था, यस सर। मींस एक साल आपका 1 अप्रैल 2021 को खत्म हुआ, फिर ये 1 अप्रैल 2022 हो गया। यानी आपने WDV बेसिस के ऊपर 2 बार डेप्रिसिएशन लगाई है। दो मैं एक साल की। सिंपल सी वैल्यू लेकर चलता हूँ, 10 लाख ओपनिंग बैलेंस,
यहां पर आपने डेप्रिसिएशन लगाई होगी, जो भी रेट है से 10%, तो आपके पास यहाँ पर आएगा 9 लाख रुपए। आपने डेप्रिसिएशन लगाई होगी 10% फिर से, यस आपके सर। पास यहाँ आ जाएगा 8,10,000 रुपए। क्या ऐसा ही होगा? अब इस yes, क्वेश्चन में पता है उसने क्या करा है, आपको ये बैलेंस बता दिया। ओपनिंग समझ बैलेंस। में आया क्या करा है क्वेश्चन में? उसने आपको यस ये बैलेंस बता दिया। तो अगर मुझे 10 लाख तक पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा ना यार, ये 8,10,000 जो है ना, ये रिप्रेजेंट करके चल रहा है 90% को। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। अगर मैं इस 8,10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 90 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू कौन सी डेट की आ जाएगी? मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1 अप्रैल 2021 की वैल्यू आ जाएगी। 21 की। और अगर मुझे वैल्यू निकालनी है 1 अप्रैल 2020 की, तो इसको फर्दर इंटू 100/90 कर दूं। यस सर। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? बस सेम हमने यहां पर करना है, सेम हमने यहां पर करा। 972 वैल्यू है, तो मैंने कहा यार 9,72,000 जो है, वो जो वैल्यू है ना, वो तो वैल्यू है 1 अप्रैल 2022 की। अगर मैं इसको 100/90 करता हूँ तो मेरे पास 1 अप्रैल 21 की वैल्यू आई, और इसको फर्दर 100/90 करता हूँ तो मेरे पास 1 अप्रैल 20 की वैल्यू आ गई। सॉल्व करा तो मेरे पास वैल्यू कितनी की आ जाती है बेटा? 12 लाख रुपए की वैल्यू आ गई। अब 12 लाख में से 80 का तो बेच चुके हो, तो तुम्हारे पास जो रिमेनिंग एसेट बच गया वो बच गया 11-20 का, और एक हो गया 80 का। 80 वाला हम बेच रहे हैं, ठीक है, और ये 11-20 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे तो पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन? 1,12। ठीक है, पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन बेटा? 1,12,000 की 1/12। डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब आपके पास WDV कितने की आ गई? 10,08,000 रुपए की। अब अगर मैं इसके ऊपर, देखो हमने कहा कि अगर मैं WDV मेथड फॉलो करता, देखो ये 80,000 वाला तो हमने बेच दिया। अब हम इसके ऊपर बात करके चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो 11,20,000 वाला एसेट है, अगर मैं इसके ऊपर WDV मेथड फॉलो करता, और अगर मैं इसके ऊपर SLM मेथड फॉलो करता, देखो अगर मैं SLM फॉलो करता तो मेरी पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी होती? 1,12,000। ठीक है, ये मेरी डेप्रिसिएशन होती 20-21 की। 21-22 में भी कितनी डेप्रिसिएशन होती? 1,12,000 ही डेप्रिसिएशन होती है। ठीक है, यही होता, हम्म। यही होता बच्चों। यस और सर। जो अस्सी हजार 10%। यस सर। वाली मशीनरी है, 80,000 वाली मशीनरी के ऊपर 8,000 डेप्रिसिएशन और 8,000 डेप्रिसिएशन, यानी इसके ऊपर 16,000 की डेप्रिसिएशन हो जाती टोटल। ठीक है, लेकिन अगर मैं WDV फॉलो कर रहा हूँ, तो WDV में क्या होना था? ये जो 1,12,000 वाला एसेट था, इसके ऊपर पहले साल डेप्रिसिएशन लगाते 1,12,000, 11,20,000 में से माइनस किया 10%। ठीक है, तो जो तुम्हारे पास बैलेंस बचा, अब उसके ऊपर 10% निकालोगे, तो बेटा 11,20,000 में से माइनस करता हूँ 1,12,000, तो बेटा मेरे पास आता है 10,08,000। ये ठीक वैल्यू है 10,08,000। यानी अगले साल डेप्रिसिएशन कितनी लगाते हैं? 1,00,800। हम्म। अब इसमें से 10% मैं फिर माइनस कर दूं तो मेरे पास आता है 9,07,200। अब 9,07,200 मेरे पास क्या आ गया? बैलेंस आ गया। तो समझ में आया हुआ क्या? मैं बेसिकली बेटा यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तोड़ रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे? तोड़ रहा हूँ एसेट को। ठीक है, एक बार अगर कहते हो मैं दोबारा से बनाकर दिखा देता हूँ। बेटा मैंने बोला 12 लाख रुपए का एसेट है, ठीक है जी। 12 लाख के अंदर मैंने कहा एक है जो 11,20,000 है, और अगला है जो कितने का है? 80,000 का। ठीक है जी, मैंने कहा इस 11-20 के ऊपर मैं लगा रहा हूं अगर SLM। दूसरा है मैं इस 11-20 के ऊपर लगा रहा हूँ WDV। और ये वैल्यू आपके पास कौन सी डेट की है? 1 अप्रैल 2020 की वैल्यू है जो है। दूसरा, मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ WDV, और यहां पर मैंने क्या लगा दिया? SLM। ठीक है जी, समझ आया क्या कर रहा हूँ बच्चों? यस सर। तो 2021 के अंदर मैं कहूंगा यहां पर डेप्रिसिएशन 1,12,000, 21-22 में यहां पर डेप्रिसिएशन 1,12,000, टोटल डेप्रिसिएशन इसके ऊपर हो गई 2,24,000 रुपए की। 24,000। ठीक है, अगर मैं SLM पे चलता हूँ, अगर इधर SLM पे चलता हूँ तो 8,000, 8,000, टोटल डेप्रिसिएशन हो गई 16,000। मीन्स अगर मैं SLM मेथड फॉलो करता तो 12 लाख में से अब तक कितनी डेप्रिसिएशन माइनस होती? 2,40,000 की डेप्रिसिएशन माइनस होती इन टोटलिटी। ठीक है, तो मेरी जो वैल्यू आती, दैट वैल्यू शुड बी 9,60,000। लेकिन क्या मेरी किताबों में जो वैल्यू है वो तो कुछ अलग थी ना? मेरी किताबों में वैल्यू कितनी थी? 972 की वैल्यू। हम्म। ठीक है, अब अगर मैं WDV की तरफ जाता हूँ, चलो WDV पे चले जाते हैं, क्या दिक्कत है? WDV में पहले साल डेप्रिसिएशन 1,12,000,
सर अब अगले साल क्या कर सकता हूँ? सर वैसे तो अगर मैं शॉर्टकट मारूं, मैं इसका 90% कर दूं, तब भी मेरी बात बन जाएगी। 1,00,0800, ठीक है। और ये 80,000 के ऊपर पहले साल 8,000 की डेप्रिसिएशन, दूसरे साल 7,200 की डेप्रिसिएशन। यानी यहाँ पर डेप्रिसिएशन में लगाता तो 15,200, और यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूँ तो 2,12,800। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? टोटल डेप्रिसिएशन बेटा ये हो गई है 2,28,000 की, 2 लाख बताइए। देखो सर। ठीक है। मीन्स 2,28,000 इज द टोटल डेप्रिसिएशन, अगर हम इसके ऊपर लगा के चलते हैं। अब मैं कह रहा हूँ बस आपने जो कंपैरिजन करके चलना है ना, बस वो किस चीज का करके चलना है? देखो, ये 11,20,000 की मशीन के ऊपर देखो, पहले सबसे पहले इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 2,24,000 की डेप्रिसिएशन लगती अगर एसएलएम फॉलो करते, 2,12,800 अगर मैं फॉलो करता डब्ल्यूडीबी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 11,200। और उसमें हमें कौन से मेथड की तरफ जाने के लिए कहा था? रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली उसने मुझे बोला था कौन से मेथड पे शिफ्ट कर रहे हैं हम? स्ट्रेट लाइन पर। स्ट्रेट लाइन पे। यानी अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे शिफ्ट करता हूं, तो मुझे क्या 11,200 की एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यस सर। करनी चाहिए सर। समझ में आ गया? यानी जो मेरी रिमेनिंग मशीनरी है, जो मेरे पास 11,20,000 की मशीनरी है, उसके ऊपर मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन 11,200 की चार्ज करनी चाहिए। सर ये 12 लाख कौन सा अमाउंट है, और 12 लाख वाला बताना। बच्चे 12 लाख रुपए निकाल के दिखाया तो ये अभी ऊपर बेटा 972 इंटू 100/90 इंटू 100/90। ओरिजिनल कॉस्ट 1 अप्रैल 2020 की बच्चे। 972। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ओके। तो बोलो बेटा क्या ये चीज समझ में आई? ये 11,200 पूरा समझ में आया? अब अगर हम बात करके चलें कि सर टोटल डेप्रिसिएशन आप कितनी चार्ज करके चलोगे, ठीक है, तो चलो। अब अगर आप देखो 11,200 का डिफरेंस यहाँ पर है, सिमिलरली यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 800 का डिफरेंस यहाँ पर है। मीन्स मुझे क्या करना चाहिए कि 11,200 प्लस 800, टोटल 12,000 रुपए की एक्सेस डेप्रिसिएशन जो है, जो मेथड में चेंज हुआ है, वो मुझे अपने पी एंड एल में क्या करनी चाहिए? चार्ज करनी चाहिए। मुझे पी एंड एल में चार्ज करनी चाहिए एक्सेस डेप्रिसिएशन। समझ आया? क्लियर यस है? सर। अब बस क्या करना है बच्चे, अब दिक्कत की कोई बात ही नहीं। आपने क्या करा, ध्यान दो जरा। ये हमने देख लिया था, रिटर्न ऑन वैल्यू पे हम पहुंच गए, ठीक है। ये हमने कहा देखो कि अगर आप डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीपी पे लगाते हो तो 2,12,800, 15,200, यही कैलकुलेशन करी है मैंने। अब हम्म। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करेंगे हम पीएनएल के अंदर? सर देखो, जो एग्जिस्टिंग मशीन है 11,20,000 रुपए की, उसके ऊपर एसएलएम बेसिस के ऊपर एक बार, जो आपने नई मशीनरी ली थी 1.5 लाख की थी, प्लस 8,000 रुपए का कुछ इंस्टॉलेशन का खर्चा था, उसके ऊपर 6 महीने की डेप्रिसिएशन आ गई 7,900, ठीक है। उसके अलावा जो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन 12,000 की लगती, हम उसका इम्पैक्ट लेकर चलेंगे। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 131,900, प्लस जो मशीनरी बेची है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी? 4,000 की। तो अगर मैं मशीनरी अकाउंट पे अगर आपके साथ हूँ, देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आया? 972। हमने एक नई मशीनरी ली 158 की, जो मशीनरी बेची उसके ऊपर 4,000 की डेप्रिसिएशन, मशीनरी बेचने की एंट्री, लॉस की एंट्री, ये 15,000 हमने निकाल लिया था। अब डेप्रिसिएशन रिमेनिंग मशीनरी के ऊपर कितनी होगी? 131,900। और इस 131,900 की बाइफर्केशन आपके पास है, एक तो 1,12,000, प्लस जो नई मशीनरी ली 158 की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 6 महीने की, प्लस जो डिफरेंस था डेप्रिसिएशन के चक्कर में, वो वाला अमाउंट भी जो है यहाँ पर 12,000 का साथ में आ गया। बोलो बेटा क्या इतना क्लियर हुआ? क्या ये चीज क्लियर होगी बच्चों? यस सर जो यस 80 सर। सर जो 80,000 वाला अमाउंट था वो उसमें इंक्लूड था ना? इसमें 12 लाख में इंक्लूड ही होगा बेटा। 9,72,000 में। बेटा 972 में अगर इंक्लूड होगा भी तो 80 पे थोड़ा इंक्लूड होगा, वो फिर वो डब्ल्यू पे इंक्लूड होगा ना। तो सर हम 80 की भी उस टाइम की वैल्यू नहीं निकालेंगे 2020 बेटा की? बच्चे 80 की क्यों निकालूंगा बच्चे वैल्यू? बेटा आप पता है क्या कर रहे हो बेटा, आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे भाई मेरे। प्लीज बच्चे आप ये गलती कर रहे हो, और ये ध्यान से पढ़ो ना बेटा। क्वेश्चन को लिखा, क्वेश्चन के अंदर लिखा क्या हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑन 1 अक्टूबर 2022 पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2024 80,000। 1 अप्रैल 2020 का वो आपको बता रहा है कि 1 अप्रैल 2020 में आपने 80,000 में
खरीदी थी। ओके सर, ओके। ठीक है, क्वेश्चन को बच्चे ध्यान से बोलो बेटा, क्या सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? बेटा यस सर। इसके अलावा दो ऑल्टरनेटिव और हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो आप अपने लेवल पे बेटा एक बार देख सकते हैं। ठीक है, बोलो क्या यहां तक हो गया क्लियर? यस सर। अच्छा, यस सर। एक क्वेश्चन और है बेटा जिसकी मेरे को ना रिपीटेडली आई थी चीज, कि सर ये वाला क्वेश्चन जो है एक बार आप करवा देना क्लास के अंदर, जो क्वेश्चन बेटा मैंने आपके टेस्ट में भी डाला था, फाइनल वाले टेस्ट में भी डाला था। ठीक है, डेप्रेशन का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए बच्चे मेरे को बच्चों ने बोला था कि सर ये वाला क्वेश्चन जो है एक बार करवा देना, तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। एक मिनट देंगे बेटा, सिस्टम हैंग हो रहा है। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन बेटा मैंने आप लोगों को टेस्ट में दिया था, मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करके चल रहा हूँ। मैसर्स मिल एंड वेट, ठीक है, कमेंस बिजनेस, कब कमेंस करा बेटा बिजनेस? 1 जनवरी 2012 को उन्होंने बिजनेस कमेंस किया। कह रहे हैं जब उन्होंने परचेज करा था प्लांट एक 7 लाख रुपए का, उन्होंने पॉलिसी क्या अडॉप्ट करी कि डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 15% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस बेसिस के ऊपर, एंड चार्ज करेंगे फुल ईयर की डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन। कह रहे हैं अगर हमने कोई एडिशन भी करी है तो उसके ऊपर हम कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करके चलेंगे? पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन हम चार्ज करके चलेंगे। ठीक है जी। कह रहे हैं ओवर द इयर्स उन्होंने परचेज कितनी कितनी करी, 1.5 लाख की करी और 2 लाख की करी। 1 जनवरी 2016 को उन्होंने डिसाइड करा कि मेथड को चेंज करके एसएलएम बेसिस पे कर देंगे। ओके, रिमेनिंग लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू आपको दे रखी है, और यूजफुल लाइफ आपको प्लांट और इक्विपमेंट की दे रखी है कि 10 इयर्स हैं विद नील रेजिडुअल वैल्यू। जो प्लांट आपने 1 जनवरी 2016 को खरीदे हैं, कहेंगे उसकी जो यूजफुल लाइफ है, कहेंगे वो कितनी है, 10 साल, और नील रेजिडुअल वैल्यू। आपको प्लांट और इक्विपमेंट अकाउंट जो है बेटा बनाकर दिखाना था। चलो शुरू करो बेटा। देखो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास ना दो तरह के प्लांट हो गए। एक प्लांट वो है जो मैंने 1 जनवरी 2012 को खरीदा है, और एक प्लांट वो है जो मैंने 1 अगस्त 2013 को खरीदा है। तो यहाँ पर मैं पहले ऐसा करता हूँ, इसको वर्किंग नोट्स बनाता हूँ। देखो बेटा मैंने क्या करा, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। एक प्लांट जो मैंने परचेज करा 1 जनवरी 2012 को, दूसरा प्लांट जो मैंने परचेज करा 1 अगस्त 2013 को। अगर मैं इसकी ओरिजिनल कॉस्ट की बात करके चलूं, तो ओरिजिनल कॉस्ट इसकी कितनी? सर इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 7 लाख रुपए, और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी दे रखी है? 1.5 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, 7 लाख और 1.5 लाख। ठीक है, लेकिन ये तो हमने कब खरीदा था? 1 अप्रैल 2013 को। ओके, अब इसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करके चलूंगा 2012 की, कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। तो 2012 की डेप्रिसिएशन पूरे साल की, 7 लाख का 15%, 1 लाख कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे? 5,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे। आपका जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 5,95,000। तो ये आपकी क्या है, WDV है, किस दिन की? 1 जनवरी 2013 की। अब आपने क्या करा है, यहाँ पर परचेज करा, तो यहाँ तो ओरिजिनल कॉस्ट आ रही है कितने की? 1.5 लाख रुपए की। कौन से एसेट के लिए? जो 1 अगस्त 2013 को खरीदा। अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 2013 की। देखो जो 595 है, क्या उसके ऊपर पूरे 15% डेप्रिसिएशन लगा देंगे पर एनम? 595 के ऊपर 15% कैलकुलेट करो, क्या 89250 आ रहा है बच्चों? क्या 89250 आ रहा है? 59, तो 892, डेप्रिसिएशन में,
तो डेप्रिसिएशन के बाद वैल्यू कितनी होगी 1 जनवरी 14 को 505750। सर मैं बात करके चलो जो 1 अगस्त को खरीदा था सर उसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लगाऊं? सर 1.5 लाख के ऊपर 15% इंटू अगस्त में खरीदा तो सर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने, 1.5 लाख के ऊपर 15% और 5 महीने की डेप्रिसिएशन, राइट? यही करूंगा ना? सर 5 महीने ही होगा, फुल डेप्रिसिएशन नहीं होगी। फुल होगा। ध्यान रखना यहां पर किसी बच्चे ने 5 महीने की डेप्रिसिएशन लगा दी, उसमें क्वेश्चन वही गलत हो चुका हुआ है। यहाँ पर फुल ईयर की डेप्रिसिएशन लगाकर चलेंगे, उसने स्पेसिफिकली बोला है कि अगर कोई एडिशन करते हो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाओ, तो आपका बैलेंस कितना आ जाएगा 127,500। अब आप डेप्रिसिएशन लगाओ 2014 की दोनों पे ऊपर, कितनी कितनी आ रही डेप्रिसिएशन 505750 का बेटा 15% करोगे आ जाएगा 75863, इसका 15% करोगे आ जाएगा 19,125। ठीक है, माइनस करने के बाद आपका पास आ गया यहाँ पर 4,29,887, यहाँ माइनस करने के बाद आ गया 1,08,375 रुपए। फिर आपका ये डब्ल्यू कौन सी डेट की है? ये आपका डब्ल्यू है 1 जनवरी 15 की। आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 2015 की, इसके ऊपर 15% 64483, इसके ऊपर 15% 16256। ठीक है, 16256 इसके ऊपर आ गई। तो आपके पास बेटा जो बैलेंस आ जाएगा वो 1 जनवरी 16 को कितना बैलेंस आ रहा है? 1 जनवरी 16 को बैलेंस आ गया 365,404, और इसका बैलेंस कितना आ जाएगा बेटा 92,119। अब मेरे को तो अकाउंट बनाया था सिर्फ 2016 का। ठीक है, अब जरा सोच के देखते हैं, चलो जी। अब बेटा मुझे कैलकुलेशन करनी है डेप्रिसिएशन 2016 की, और अब आपने मेथड ही चेंज कर दिया। आप मेथड चले गए एसएलएम बेसिस पे। अगर मैं एसएलएम पे चला गया तो मुझे बताओ इस वाले एसेट के ऊपर 2016 की डेप्रिसिएशन कितनी? 2016 की डेप्रिसिएशन इस एसेट के ऊपर कितनी? आप कहोगे सर 3,65,404। इसमें से आप रेजिडुअल वैल्यू माइनस करो, दैट इज 5,404। इस एसेट की लाइफ कितनी थी? 25,000। रिमेनिंग लाइफ आपको दे रखी है 8 साल। 8 Yes, से डिवाइड कर दो। 8 से डिवाइड इस होगा। तरीके से यहाँ के लिए मैं क्या बोलूंगा 92,119 माइनस 2,119 जो रेजिडुअल वैल्यू थी। रिमेनिंग लाइफ 9 साल, 9 से डिवाइड कर दूंगा तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसकी डेप्रिसिएशन आपका कितनी आई बोलो जरा? सर 45,000। 3,60,000 डिवाइड बाय 8, 45,000। तो 45,000 इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो गई। इसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन होगी 10,000। 10,000। 10,000। ठीक है, और जो आपने बेटा नया एसेट खरीदा है 1 जनवरी 16 को एक नया एसेट भी तो खरीद के बैठे हो 2 लाख रुपए का, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी होगी 20,000। अब अगर मेरे को अकाउंट बनाना है तो मेरा प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट कैसा दिखेगा? प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट के अंदर बेटा सबसे पहले आ जाएगा 1 जनवरी 2016 का बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? सर ये जो बैलेंस निकाला है 365,404 और 92,119, क्या इन दोनों का टोटल? 365,404 प्लस 92,119, टोटल कितना आ गया 457,523। 31 दिसंबर 16 को आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? एक डेप्रिसिएशन है 45,000, एक है 10,000 और एक है 20,000, तो टोटल कितना हो गया इनका 75,000 रुपए। आपने जो ड्यूरिंग द एसेट खरीदा 2 लाख रुपए वो आ गया टू बैंक। कब खरीदा था एसेट? 1 जनवरी 16 को ही। जो बच गया बेटा वो आपका 31 दिसंबर 16 के का था, बैलेंस कैरी डाउन था। ठीक है, वो आपका कितना आ जाएगा 582,523। बेटा बस हो गया क्वेश्चन कर, ये करना था क्वेश्चन, तो मुश्किल था क्या? No, sir. सर 1 ईयर की अकाउंटिंग करनी है बस? बेटा क्वेश्चन बच्चे भाई मेरे आप ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं हो, और ये ना ब्लंडर बहुत बड़ा कर सकते हो पेपर में। वो स्पेसिफिकली बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 2016। 2016, हाँ सॉरी। बच्चे मेरे को सही में लग रहा है इस चक्कर में ये ना हो यार कि आते हुए क्वेश्चन के अंदर गलती करके आ जाओ यार, ज्यादा काम करके आ जाओ। ध्यान से बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जल्दबाजी थोड़ा ना मचानी है। हमारे पास अभी भी 3 दिन पड़े हुए हैं, आज के बाद भी 3 दिन पड़े हैं। हमने कोई जल्दबाजी में ये काम नहीं करना, हमने सिलेबस बिल्कुल पूरा रिवाइज करना है। बट इट डजंट मीन ना कि जो चैप्टर कर रहे हैं उसमें जल्दबाजी में हम क्वेश्चन करके चले। ऐसी जल्दबाजी नहीं मचानी है कि बेटा गड़बड़ हो जाए सारा। कैसे? चलिए, सर ये लास्ट ईयर क्वेश्चन हो एक गया। बार रिपीट कर दो। लास्ट ईयर रिपीट कर दो बेटा। 2016 के अंदर मुझे बताओ क्या हुआ, एसएलएम मेथड में आप चले गए डब्ल्यूडीवी से।
जब आप एसएलएम में जाते हो तब तो रेजिडुअल वैल्यू भी इनटू प्ले आएगी, और आपको रिमेनिंग लाइफ बता रखी है कितनी है। अब मेरी वैल्यू आई थी 1 जनवरी 16 को 365,404, और यहाँ पर वैल्यू आई थी 92,119। अब मैं इसमें से रेजिडुअल वैल्यू मैंने माइनस करी, रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड किया, तो मैंने कहा मेरी इस वाली मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी है, 1 साल की है 45,000। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी है 1 साल की, 10,000। जो नई मशीनरी ली उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी बेटा, 20,000। मैंने बस क्या करा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में कौन सा बैलेंस आएगा, जो 1 जनवरी 16 को बैलेंस था, उन दोनों का बस टोटल कर दिया, कुछ नहीं किया, सिर्फ उन दोनों का टोटल करा। डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करी, जो तीनों मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी, इंक्लूडिंग द वन जो मैंने 2 लाख रुपए की ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी, और जो बचा बेटा वो बैलेंस करेगा। ठीक है, ओके सर। इजी। बढ़ो आगे, यस चलिए। और ये बुक का क्वेश्चन है ना? बुक का क्वेश्चन नहीं है ये, दिस इज नॉट ओके, क्वेश्चन ऑफ बुक बच्चा। करके दे दिया था। सर है शुरू में शायद ये। बुक का ही डाला है, आधा बुक का ही है। सर आधे से ज्यादा सर बुक का ही है। इलस्ट्रेशन है, हाँ, इलस्ट्रेशन 5 इलस्ट्रेशन है। आपने आधी बुक से ले रखी है, फिर ये नीचे बस टेबल एक्स्ट्रा डाल दिया आपने। मैंने जहां मर्जी से डालो बेटा, आ गया ना क्वेश्चन तुम लोगों को, बस पेपर में ठीक करके आना है ये वाला क्वेश्चन, अगर आ गया। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन बस मुझे करके दिखा दो बेटा तुम लोग। उसका तो बेटा बस जो मेथड्स रह गए हैं, बाकी हमने वही डिस्कस करने हैं। चलो ये क्वेश्चन कर दो जरा, आरटीपी के क्वेश्चन को देख लोगे इसके, इस चैप्टर के। देख लेंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में डाउट आएगा पूछ लेना बच्चों, इस चैप्टर के ऊपर बेटा लगा लेना 1 घंटा और लगा लेना इस चैप्टर के ऊपर, जरूरत पड़े तो। बस क्वेश्चन जो है वो देख जाना, मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन, देख ही लेना एक बार, मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ अभी इसकी। ये हो गया क्वेश्चन, ये कर लोगे तुम लोग। चलो बच्चे, ये वाला क्वेश्चन मुझे भी करके दिखा दो तुम लोग लास्ट बस। ठीक है, इसका तो बेटा उसका मैं लिस्ट दे दूंगा, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तुम्हारा, वैसे तुमने कुछ पूछना है, अदर मेथड्स के अंदर किसी बच्चे ने कुछ पूछना है। अच्छा, रीवैल्यूएशन वाला कंसेप्ट याद है बच्चों? यस। वैल्यूएशन। चलो ये क्वेश्चन करके दिखा दो एक बार, आरटीपी जून 2023 का क्वेश्चन है बेटा, ये लो जी। A plant and machinery costing 10 lakh is depreciated on straight line basis, zero residual value. At the end of fourth year, machinery was revalued upward by 40,000. Remaining useful life was reassessed at 8 years. ठीक है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द फिफ्थ ईयर। बोलो क्या करोगे? सब 10 लाख है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, जीरो एसडो यस वैल्यू है। 4 साल जो है आपने 1-1 लाख डेप्रिसिएशन लगाई होगी, तो 4 लाख में माइनस कर दूंगा, मेरे पास आएगा 6 लाख। मैं रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट करूंगा, 40,000 से बढ़ाऊंगा तो आ जाएगा 6,40,000। आप कह रहे हैं कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आप एक्सेस करके चल रहे हो कि 8 साल और है, 8 से डिवाइड कर दूंगा तो हर साल कितनी डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, 80,000 डेप्रिसिएशन लगा दूंगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस बस ये करना है। चलो जी, अगला सवाल। अगला। ठीक है, अब एक काम करो, बस बच्चों, 3 बजे, बस बच्चों अब एक काम करेंगे। ठीक है, आप लोग भी एक ऐसा करो, ब्रेक ले लो 20-25 मिनट्स का, लंच कर लीजिए। 30 मिनट का आप भी एक ब्रेक ले लो बेटा, 30 मिनट्स मैं भी एक ब्रेक ले लेता हूँ। तो उसके बाद हम डेप्रिसिएशन के ही ना अदर मेथड्स और एक बार रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट आपको करवा दूंगा। देन बेटा वी विल रिज्यूम, ठीक है, विद कैपिटल एंड रेवेन्यू, एंड देन शेयर कैपिटल एंड योर डिबेंचर्स। चलो जी, ठीक है, इस सेशन को यहां पर एंड कर रहे हैं।